ईरान से जंग, ट्रंप के पास क्या 4 ऑप्शंस बचे हैं? अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के बिजली घरों और पुलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट से सुप्रीम लीडर का बदला लेने की सदाएं गूंज रही हैं। क्या मशरिक वस्ता की कशीदगी तीसरी आलमी जंग में बदलने जा रही है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आला तरीन सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसियों के साथ एक इंतहाई हंगामी और खुफिया इजलास मुनक्किद किया, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ एक बड़े और नए फौजी ऑपरेशन का आगाज करना है। जंग आपने हुर्मुज पर शुरू नहीं होगी, मगर अब ये फ्लैश पॉइंट बन गई है, क्योंकि यहां से दुनिया का एक बड़ा तिजारती और तेल का हिस्सा गुजरता है। ईरान ने सहम तरीन गुजरगाह को बंद कर रखा है और अमेरिकी फौज की मुसलसल बमबारी के बावजूद ईरानी हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिकी सेंटकॉम की जानिब से जारी करदा वीडियोस में पहली बार खतरनाक ड्रोन बूट्स के जरिए ईरानी साहिलों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है, लेकिन ईरान ने फिर भी हार नहीं मानी और महज चंद दर्जन ईरानी साख्ता शाही ड्रोन और तेज रफ्तार कश्तियों की मदद से इस पूरी गुजरगाह पर अमेरिकी गिरफ्त को बेअसर कर दिया। अब वाशिंगटन में बेचैनी रूस पर है, क्योंकि नवंबर के इंतखाबात सर पर हैं और तेल की बढ़ती हुई कीमतें ट्रंप हुकूमत के सर पर हथौड़े की तरह बरस रही हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी ताकत इस्तेमाल करने के लिए सदर ट्रंप के पास अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं। ऐसे में माहिरीन का कहना है कि ट्रंप के पास अब सिर्फ 4 ही रास्ते बचे हैं, लेकिन मसला ये है कि हर रास्ता कामयाबी ही नहीं, तबाही का भी पेशखेमा साबित हो सकता है। पहला रास्ता है मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखना, यानी ईरान पर छोटे पैमाने के फ़िज़ाई हमले जारी रखे जाएं ताकि उनकी अस्करी और हमला करने की ताकत को मजीद कमज़ोर किया जा सके। लेकिन ये हरबा अब तक नाकाम रहा है। अमेरिका के शदीद तरीन हमलों के बावजूद ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले करके बता दिया कि वो अमेरिका को भरपूर जवाब देने की अब भी पूरी ताकत रखता है। दूसरा रास्ता सबसे होलनाक और ख़तरनाक है। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान मुज़ाकरात की बेस पर वापस नहीं आया तो वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर देंगे। ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगले हफ्ते ईरान के बड़े पुल, बिजली घर और तवानाई के मराकज़ अमेरिकी फौज का निशाना होंगे। अगरचे जिनेवा कन्वेंशन के तहत शहरी तंसीबात को निशाना बनाना जंगी जुर्म माना जाता है, लेकिन ट्रंप इस हद तक जाने का इंदिया दे चुके हैं, जिससे उनकी मायूसी और बेबसी भी झलकती है। दूसरी तरफ ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस धमकी को गीदड़ भपी करार देते हुए कहा कि अमेरिका फौजी ताकत से ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकता। तीसरा रास्ता है कि अमेरिका ईरान के सख्त मुतालबात के सामने घुटने टेकते। ईरान आपने हुर्मुज पर अपने कंट्रोल का फ़ायदा उठाते हुए तमाम पाबंदियों के खात्मे, अपने मंजूमे दसासों की बहाली और मुआवजे का मुतालबा कर रहा है। अगर ट्रंप ये शराइत मानते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सियासी पसपाई होगी और इनके मुखालफीन इसे अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी सिफारती शिकस्त करार देंगे। और चौथा आखिरी रास्ता यह है कि अमेरिका इस जंग से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाए, जो इसने इसराइल की मोहब्बत ने छेड़ी और मशरिक़ वस्ता को उसके हाल पर छोड़ दे। लेकिन ऐसा करने से न सिर्फ अमेरिका का रौब खत्म हो जाएगा, बल्कि इसके अरब इत्तेहादी भी साथ छोड़ देंगे और ईरान को खित्ते में खुली छूट मिल जाएगी। वक्त तेजी से निकल रहा है और बहरान संगीन होता जा रहा है। इन 4 ऑप्शंस के सिवा कोई और सूरत नजर नहीं आ रही जो ट्रंप को इस मुश्किल से निकाल सके। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप तारीख की सबसे बड़ी फौजी मुहिम जोई का आगाज करने वाले हैं, या फिर अमेरिका को तेहरान के सामने झुकना पड़ेगा। अगला एक हफ्ता दुनिया की सियासत और मईशत का रुख बदल देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।